हसन और बिलाल बचपन के बेहतरीन दोस्त थे। दोनों दिन भर साथ खेलते, हंसते और एक दूसरे के बिना अधूरे लगते। एक दिन जब दोनों खेलकर थक गए तो आजान ए मगरिब की आवाज आई। हसन ने कहा, चलो अब नमाज पढ़ते हैं। बिलाल ने जवाब दिया, तुम पढ़ो, मैं बाद में पढ़ लूंगा। हसन ने उसे अलविदा कहा और मुस्कुराकर बोला, जरूर पढ़ लेना। बिलाल ने हामी भरी। हसन बचपन से नमाज का पाबंद था, लेकिन बिलाल हमेशा बहाने बनाकर टाल देता। यूं ही 15 साल गुजर गए। दोनों का राब्ता कम हो गया और वे अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल हो गए। हसन अब एक सुंदर नौजवान बन चुका था और अभी भी नमाजों का पाबंद था, जबकि बिलाल दुनियावी कामों को अहमियत देता रहा। वो अपनी फिटनेस पर पूरी तवज्जो देता था, जिम में पूरे जोश से वर्कआउट कर रहा था। पसीना उसके माथे से बह रहा था। थोड़ी देर बाद थक कर बैठा और अपना फोन उठाया। जैसे ही स्क्रीन देखी, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे एक बहुत बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए मेल आई थी, जो 2 घंटे बाद था। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और बिना वक्त गंवाए अपनी बाइक पर सवार होकर घर की ओर निकल पड़ा। गेट बंद किया और अपने कमरे में जाकर इंटरव्यू की तैयारी करने लगा। उसकी वालिदा पानी लेकर आई, लेकिन बिलाल ने कहा, अम्मी देर हो रही है, बस दुआ करें। माँ ने बहुत सारा प्यार दिया। वो अपने अब्बू से भी प्यार से मिला। बिलाल घर से बहुत खुशी खुशी निकला। वो आज कुछ अलग ही जोश और उम्मीदों से भरा हुआ था। जैसे ही उसने अपनी बाइक स्टार्ट की, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। आज उसे अपनी जिंदगी का वो मौका मिला था जिसका वो लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। वो अपनी जॉब के इंटरव्यू के लिए बहुत पुरजोश था, लेकिन जैसे जैसे वो रास्ते पर बढ़ता गया, तेज धूप और गर्मी की शिद्दत ने उसे थका दिया। उसके चेहरे से पसीना बहने लगा, हलक सूखने लगा और वो प्यास से बेचैन होकर इधर उधर पानी की तलाश करने लगा। तभी उसे अजान ई ज़ोहर की आवाज सुनाई दी। मस्जिद के पास एक ठंडा पानी वाला कूलर भी था। वो पानी पीने रुका ही था कि उसका फोन बजा। उसने कहा, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। जैसे ही वो पानी पीने लगा, सामने से हसन आता दिखाई दिया। इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखों में चमक आ गई। दोनों बहुत प्यार और मोहब्बत से गले मिले। हसन ने पूछा, भाई आजकल क्या कर रहे हो? बिलाल ने जवाब दिया, एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू की कॉल आई है, उसी के लिए जा रहा हूँ, जरा जल्दी में हूँ। इसी दौरान इतने में जमात शुरू हो गई। हसन ने कहा, चलो भाई, अल्लाह का फर्ज पहले अदा कर लेते हैं। बिलाल ने कहा, नहीं भाई, मैं बाद में पढ़ लूंगा, मुझे अब निकलना है। हसन ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी रब के सामने झुकने में है, बाकी सब वक्त ही धोखा है। बिलाल मुस्कुराया, ठीक है, सोचूंगा, अभी जाना है। दोनों गले मिले, सलाम किया और अपनी अपनी राह चल दिए। बिलाल ने घड़ी देखी, काफी लेट हो चुका था। वो घबराया और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। तेज सूरज की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ रही थी, मगर वो और तेज चला रहा था। अचानक सामने से एक तेज ट्रक आ रहा था। बिलाल के होश उड़ गए। बाइक कंट्रोल से बाहर हो गई और जोर की टक्कर हुई। बाइक 2 टुकड़ों में बट गई। बिलाल बुरी तरह जख्मी हो गया। वो सब कुछ महसूस कर रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था। उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी, जैसे मौत सामने हो। उसे हसन की वो बात याद आने लगी, दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी रब के सामने झुकने में है, बाकी सब वक्त ही धोखा है। उसने कहा, ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे। इतना कहकर वो बेहोश हो गया, मगर उसकी रूह सब महसूस कर रही थी। लोग इकट्ठा हुए, एम्बुलेंस आई। बिलाल की सांसें धीमी मगर जिंदा थीं। उसे एहतियात से उठाया गया और फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन हालत बिगड़ती जा रही थी। बचने के चांस बहुत कम थे, मगर बिलाल की रूह बार बार कह रही थी, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, बस एक और मौका दे दे। अब मैं तेरा बन के रहूंगा। मैं अब कभी तेरे रास्ते से नहीं हटूंगा। मुझे जिंदगी चाहिए, मगर तेरे लिए। उसके माँ बाप आईसीयू के बाहर दुआओं में लगे थे। डॉक्टर ने कहा, जब तक होश नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते। 6 दिन तक बिलाल बेहोश रहा। फिर एक दिन जब वो अकेला था,
एक तेज नूरी लहर आई और उसकी आंखें खुल गईं। उसने खुद को जिंदा पाया, चारों तरफ देखा और रोते हुए कहा, या अल्लाह, शुक्र है तेरा। वो ठीक होने लगा। जब पूरा ठीक हो गया तो सबसे पहले मस्जिद गया और सजदे में गिर गया। ए अल्लाह, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की, बहुत वक्त गंवा दिया, दुनिया के पीछे भागता रहा और आखिर में जाकर समझ आया कि ये ज़िंदगी तो एक धोखा है। असल हकीकत तो मौत है और मौत कभी मोहलत नहीं देती। ऐ रब, मैं तौबा करता हूँ, वापस पलट आया हूँ तेरे दर पर। शर्मिंदा हूँ, रो रहा हूँ, पर उम्मीद है क्योंकि तेरा दर कभी बंद नहीं होता। बस एक बार मुझे माफ़ कर दे। उसकी जिंदगी अब बदल चुकी थी। अब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता, कुरान को समझकर पढ़ता, माँ बाप के साथ वक्त बिताता। उसकी जॉब भी लग गई थी। एक दिन वो हसन के साथ जुमा की नमाज पढ़ने गया। बिलाल ने कहा, भाई तुम बिल्कुल सही कहते थे। अल्लाह की राह में जो सुकून है वो कहीं नहीं। मैं अब जो महसूस करता हूँ वो कभी पहले नहीं किया। हसन मुस्कुराया। ये अल्लाह का करम है कि उसने तुम्हें वक्त रहते सीधा रास्ता दिखा दिया। बहुत से लोग तो तौबा से पहले ही चले जाते हैं। दोनों मुस्कुराकर मस्जिद से बाहर निकले। बिलाल अब कुरान को समझकर पढ़ता। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था, जिसने मुझे मेरे अल्लाह से जोड़ दिया। जिस सुकून को मैं सारी दुनिया में ढूंढता रहा, वो तो सजदे में छुपा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।